हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? तो सुबह हो गई है, माता रानी के दर्शन आप भी कर लो। मैं भी सुबह सुबह माता रानी की ही दर्शन करती हूँ। जिनको मानती हूँ मैं उन्हीं के दर्शन करती हूँ। शेरा वाली माता के दर्शन करती हूँ मैं। तो बस मंदिर में आई हूँ और सुबह हो गई है बस। फिर उसके बाद जो मेरा बिस्तर है मैं उसको ऊपर ले जाऊँगी, छत में डाल दूँगी धूप में, क्योंकि ठंड बहुत हो रही है। पता नहीं आजकल ना, जैसे अब ये सर्दियाँ जैसे ख़त्म हुई हैं तो अभी लास्ट में बारिश हो रही है, तो उसकी वजह से थोड़ी तबीयत भी ख़राब हो गई है सभी की। तो मेरी, मोनिका की, सभी जहाँ भी सुन रही हैं सबकी तबीयत ख़राब हुई है। मोनिका का तो गला भी बैठा हुआ था। तो बस दवाई वग़ैरह ले रही हैं। पूरा दिन ठीक हो, रात में पता नहीं एकदम से बुखार आ रहा है। तो बस टेस्ट वग़ैरह हुए हैं और दवाई भी ली है। देखते हैं आगे फिर, क्योंकि ये मौसम ना थोड़ा-सा चेंज हो रहा है। लास्ट में हुई ना बारिश, पहले बारिश नहीं हुई, अभी बारिश हुई तो थोड़ा-सा ना हो गया है बुखार वाला। तो बुखार हो रहे हैं और बस ये बिस्तर है मेरा, इसको ले जाऊँगी मैं ऊपर, धूप में डालूँगी। थोड़ा बिस्तर गर्म हो जाए, रज़ाई गर्म हो जाए ना, तो रात में नींद भी जल्दी पड़ जाती है। तो और आज है वीरवार और शुक्रवार को मैं चली भी जाऊँगी कल घर। तो बस थोड़ी तबीयत भी सही हो गई है अभी। सही क्या, सही तो नहीं हुई है, इतनी भी सही नहीं हुई है, क्योंकि बुखार आ रहा है मुझे, कमज़ोरी भी बहुत हो रही है मुझे ना। जैसे मैं खाना-पीना छोड़ दूँ तो मेरा एकदम से बीपी लो हो जाता है। मैंने काफ़ी बार बोला हुआ है आपको। तो मेरी ना थोड़ी-सी तबीयत ख़राब हो जाती है, ज़्यादा मतलब तबीयत हो जाती है मेरी ख़राब। तो बस अभी फिर चली जाऊँगी कल, फिर देखती हूँ कब होता है। काम है मुझे थोड़ा-सा, फिर आऊँगी मैं थोड़े दिनों में। तो गाँव में शादी है, वो भी अटेंड करनी पड़ेगी। उसके बाद देखती हूँ, उसके पहले भी शायद लग जाए चक्कर, तो मैं आती ही रहती हूँ, देखा होगा आपने काफ़ी बार। तो और मायका ऐसा होता है ना कि आप अपने सारे दुःख तकलीफ़ जो भी होते हैं भूल के लाइफ़ को एन्जॉय करते हो, वो होता है मायका। तो जो भी मैं ना घर में रह के मैं अपनी सच बात बोल रही हूँ कि मुझे ना, मैं ऐसे ही मतलब सोचती रहती हूँ। मैं कहीं भी चली जाती हूँ ऐसे, पहले पुरानी यादों में चली जाती हूँ। मुझे ना डिप्रेशन में हो जाती हूँ मैं। तो बहुत मैं मेरी जो बोलते हैं ना, एक मायका ही आपको समझता है, वो और कोई नहीं समझ पाता है। बस लोग बातें करते रहते हैं, हमको मायके में, मायके में ही चले रहते हैं। तो आपने देखा होगा ज़्यादा मैं मोनिका के ही घर रहती हूँ। तो बोलते हैं ना, कुछ जो रिश्ते होते हैं वो मतलब थोड़ा हिसाब से ही चलते हैं। तो वो हिसाब हमें पता है, आधी उम्र हमने भी लगाई है। जैसे कई बोल देते हैं भाई मायके में ही चले रहते हैं, तो है ना। तो ये नहीं है। और हर रिश्ते में जो होती है ना एक मर्यादा, वो हमें पता है। हम ज़्यादा नहीं बनते हैं उस रिश्ते में कि भाई हम, और हमने कभी भी भाभी को कोई रोक टोक नहीं किया आज तक कि भई नहीं हम नंदे हैं, अब भाभी हो, इस तरीके से रिश्ते नहीं चलते हैं। आपने देखा होगा हम सहेलियों जैसे रहते हैं। हाँ, थोड़ी-सी कभी-कभी होती है तो हम उसे हमने आप मानोगे नहीं कि हम सॉरी भी बोल, जैसे हमने कुछ बोल दिया है ज़्यादा, हमें लगा कि नहीं, अब हमें नहीं बोलना चाहिए था, तो हमने सॉरी भी बोला हुआ है उस चीज़ के लिए, हमें तरस आता है। हम ऐसे नहीं हैं, हम, मेरा दिल जो है ना, मैं किसी को ऐसे नहीं बोल सकती हूँ। हमें सब कुछ पता है, हर मर्यादा पता है हमें। तो मतलब कि बोल देते हैं। तो वो चीज़ें जो होती हैं ना, वो ऐसे दिल में जो लगती है ना, बहुत मतलब वो लगती है, बहुत बुरी लगती हैं वो चीज़ें जो बोल देते हैं कि। तो हम उन मर्यादा को समझते हैं। और हाँ, हमारी मम्मी है ना? हम नहीं चाहते कि हमारी मम्मी को कुछ हो। भगवान करे हमारी उम्र भी लग जाए, माँ से ही मायका होता है। तो बस मैं उस चीज़ को नहीं बोलना चाहती हूँ। तो कई बोल देते हैं, है ना? बोलने वाले भी आती थी पहले, आते थे। एकदम से माँ के चले जाने से मायका ख़त्म भी नहीं होता है। आगे भाभी होती है, भाई होते हैं, उनसे ही मायका रहता है आगे, समझने वालों को। अगर वो ना समझेगी तो उनके लिए तो कुछ भी नहीं है फिर, कोई भी नहीं है। तो हमारे लिए हमारी मम्मी, भाभी, हमारा भाई हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बस ये, तो तभी रिश्ते चलते हैं। ऐसा नहीं कि रिश्ते नहीं चलते हैं, सब रिश्ते चलते हैं, पर सामने दोनों तरफ से चलते हैं। एक तरफ से रिश्ते नहीं चलते हैं, दोनों तरफ से सँभाल के चलाने पड़ते हैं रिश्ते, तब जाके चलते हैं। तो ये था।
तो मैं कभी कभी हो जाती हूँ बोर ज़्यादा ही अपनी लाइफ में, सैड कभी कभी हो जाती हूँ, दुखी हो जाती हूँ, कभी कभी मुझे अपने सास ससुर की भी याद आ जाती है, तो मैं दुखी हो जाती हूँ, कभी कभी रोती हूँ। अंदर वो मेरा रोना किसी ने नहीं देखा है, बस कमियाँ ही निकाली हैं सभी ने, अपने पराए क्या बोलूँ, किसका किस किस का नाम लूँ, नाम नहीं लूँगी मैं यहाँ, नाम भी नहीं लेना चाहती हूँ मैं। बस मैं उस रिश्ते से थोड़ा-सा मैं पीछे हट जाती हूँ, जहाँ मुझे लगता है कि इस रिश्ते में मेरी नहीं है कुछ भी। सामने से अब चुगली करती हूँ, सामने से कुछ भी बोल देती हूँ, उस रिश्ते में थोड़ा पीछे हो जाती हूँ, क्योंकि मेरी ऐसी आदत नहीं है मैं किसी की चुगली करूँ, किसी की बुराई करूँ। भगवान ना करवाए मेरे से ऐसी। और मैं इतनी भी वो नहीं बनना चाहती हूँ कि वो आदमी मेरे बारे में 10 बातें बोल रहा हो, मैं उसके बारे में एक भी ना बोलूँ। मैं ऐसी भी इतनी वो धर्मात्मा भी नहीं हूँ मैं ऐसी। अब नहीं बनना है मुझे इतना, क्योंकि हर रिश्ता यार समझना ही पड़ता है। लगाया रितिका ने, थोड़ी देर रखने रखूँगी इसको, फिर बनाती हूँ। पक नहीं रहा है आटा, और लाइट भी चली गई है आज। लाइट का भी कट लगा हुआ है क्या। रोटी बना रही थी, पराठा ना उसने बहुत सख्त लगाया हुआ है। थोड़ी देर रखूँगी, उसके बाद बनाती हूँ, थोड़ा नरम हो जाए। मैं क्या करती हूँ, थोड़ा ना उसको ढीला ही लगाती हूँ, क्योंकि फ्रिज में रखते हैं ना आटा, तो मैं क्या करती हूँ, झट से निकालती हूँ, तभी मैं रोटी बनाने लग जाती हूँ फिर। इसीलिए मैं ढीला सा लगाती हूँ थोड़ा आटा, तो इसने सख्त लगाया हुआ है। और अजीब सा लग रहा है कुछ, तबीयत तो अपनी बीपी लो है, सर भारी, तबीयत ठीक नहीं रह रही है कुछ। कमज़ोरी सी आ गई है थोड़ी। जीजा जी की छुट्टी थी, तो इन्होंने ये रेत उठा के साइड में कर दी है, और ये बजरी पड़ी हुई है। बाहर का मौसम देखो, ठंड बहुत लग रही है मुझे, पता नहीं क्या हो गया, ठंड से बहुत लगती है मुझे। अभी 3-4 दिन से पता नहीं कमज़ोरी आ गई एकदम से, खाना पीना थोड़ा सा कम हो गया मेरा, उसकी वजह से। और बाहर ना आज धूप पता नहीं ऐसी निकली हुई है। चलती हूँ, सब्जी होगी। कपड़े धो रही है, बीमार है फिर भी कपड़े धो रही है। हुआ होगा थोड़ा सा, बहुत सख्त, बहुत ज़्यादा सख्त है। करारी करारी सी बनाई है सब्जी मैंने, क्योंकि सभी बीमार पड़े हैं, तो इस तरीके से खाएंगे करारी करारी सब्जी, तो रोटी खाई जाएगी ऐसे। करारी सब्जी बनाई है, सभी बीमार पड़े हैं ना। तो अभी बना ही लेती हूँ रोटी, क्योंकि सब्जी हो गई है मेरी, सब्जी पूरी तैयार। यही सब्जी करारी सी, अब रोटी बना ही लेती हूँ, ये टाइम भी हो गया है। गैस तो जलाई नहीं। तो रोटी बना ली मैंने, और जो सब्जी वाली कढ़ाई थी वो मैंने धो दी है, और बर्तन साफ़ कर लिए हैं, शेल्फ़ वगैरह, गैस सब कुछ साफ़ हो गया है। तो बस अभी थोड़े से जो बर्तन हैं सिंक में पड़े थे वो धो लूँगी। फिर वहाँ मोनिका की दूसरी तरफ कपड़े भी धुल गए हैं। तो बस अभी खाएंगे दोनों बहनें, छत में ही ले जाएंगे, ऊपर धूप लगी हुई है, तो रूम में तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। तो बस बर्तन मैंने अभी साफ़ कर लिए, एक एक प्लेट होगी वो बाद में धो लेंगे।
तो बर्तन तो मैंने साथ के साथ धो दिए हैं और सेल्फ़ जो भी आटा था सेल्फ़ मैंने अच्छी से साफ़ कर दी है, सब कुछ कपड़ा मार दिया है साइड में। जो तड़का लगाती है ना तब छींटे पड़ जाती हैं इसकी, तो वो भी मैंने साफ़ कर दिए हैं। तो किचन भी हो गया है क्लीन। तो चलते हैं अब छत में, खाना भूख लगी है। तो बन गया है नाश्ता, मेरा हो गया है। ऊपर गई थी मैं छत में नाश्ता करने, 3 रोटी खा ली मैंने। सब्ज़ी अच्छी बनी थी तो 3 रोटी खा ली मैंने। और किचन भी हो गया है क्लीन। रोटी मैंने ऊपर ही खाई और बोतल रख दी है मैंने। तो बस होगी साफ़ सफाई। यहाँ भी ऊपर छत में बैठूँगी। थोड़ी ना तबीयत पता नहीं चल रहा, कुछ अजीब सी तबीयत हो रही है। जैसे रात में भी ना नींद नहीं पड़ रही है, रात में भी तड़प सी लग रही है, जैसे यहाँ बदलूँ कभी वहाँ बदलूँ, तो पता नहीं बेचैनी सी हो रही है, कुछ अजीब सी, कुछ बीपी लो, कुछ अजीब सा, मतलब ना थोड़ा बीपी भी लो हो जाता है मेरा। और नींद नहीं आ रही थी रात में, 2-3 दिन नींद नहीं आई मुझे। तो खाना पीना में थोड़ा सा कम हो गया था, जैसे दोपहर को खा रही थी तो रात में नहीं खा रही थी, रात में खाऊं तो सुबह इतना ऐसे ही चला हुआ था। तो उसकी वजह से ना तो पता नहीं। मोनिका बीमार है, वो भी दवाई खा के सोई है ऊपर अभी। तो आधी रोटी खाई थी उसने, अभी सोई है। तो बस अब चले जाएंगे, क्योंकि बस में ना तबीयत मेरी सच में बहुत ख़राब होती है। जैसे मैं दवाई भी खाती हूँ ना, कभी कभी वोमिटिंग होती है, उसकी वजह से ना मेरा शरीर ख़राब हो जाता है। जैसे वोमिटिंग आती है तो उसी की वजह से ना मेरी तो पूरी बॉडी कुछ अजीब सी हो जाती है। तो कभी कभी तो ऐसे दिल करता है कि मैं आधे रास्ते में उतर जाऊँ, तो ऐसी वाली तबीयत हो जाती है मेरी। सब कुछ खा लेती थी पर अभी ना कुछ नहीं पचता है। जैसे मैं गर्म चीज़ खा लूँ, कई बार मैंने बोला है कि मुझे ना गर्म चीज़ नहीं पचती है। बोलते हैं सारे, बोलते हैं कि अरे सब कुछ खाना चाहिए, इतना इतना खाना चाहिए। खाना कैसे चाहिए जब अगर हमारी बॉडी नहीं पचाती है इसको, तो हम कैसे खाएं उसको? क्योंकि फिर बाद में हमें वो चीज़ नुकसान करे तो फिर दवाई खानी पड़ती है। मुझे दवाई से बहुत एलर्जी हो जाती है, दवाई मैं कम खाती हूँ। सिर्फ मैं एक सर दर्द की गोली जो होती है मेरे पर्स में रहती है, वो नहीं छोड़ती, क्योंकि उसकी वजह अभी मैं जैसे डिस्प्रिन खा रही हूँ। हाँ, डिस्प्रिन खा रही हूँ, उससे मतलब ऐसी दर्द हो जाती है भयानक वाली ना, मेरी आंखें भी निकल चलती हैं, इतनी भयानक दर्द होती हैं। तो अभी मैं डिस्प्रिन खा रही हूँ, पैरासेटामोल थी कि कौन सी थी पता नहीं, उससे मुझे फ़र्क पड़ जाता था। अभी मैं डिस्प्रिन खा रही हूँ तो उससे मुझे ना बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है डिस्प्रिन से। तो अब मैं स्ट्रॉन्ग वाली लूँगी, क्योंकि मेरी इतनी सर दर्द होती है ना, तो बहुत भयानक होती है। और उसकी वजह से मेरे ना मन ख़राब, मतलब वोमिटिंग वाला मन हो जाता है फिर, जैसे सर दर्द होती है मुझे। तो ये अभी तो मुझे डिस्प्रिन से ही फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो मुझे देखती हूँ कभी जाऊँगी तो दवाई लेनी पड़ेगी। पर्स में मेरे पत्ता रहता ही रहता है दवाई का, क्योंकि इसके बिना मेरी ज़िंदगी अधूरी है। सर दर्द बहुत है, एक तो पता नहीं आइज़ भी वीक है, आइज़ तो बहुत है वीक मेरी, शायद उसकी वजह से होती होगी, मुझे पता भी नहीं है। चेक मैंने करवाई थी, मैं और मेरे हस्बैंड गए थे तो मैंने चेक भी करवाई थी। मुझे चश्मा भी लगा हुआ है, वो भी मैं कम ही, मतलब जैसे कोई सिलाई वगैरह करूँ मैं लगाती हूँ, जैसे कोई एडिटिंग करनी हो तो भी मैं चश्मा लगाती हूँ कभी कभी। तो ये ऐसे वाली है तबीयत। ये है, जैसे रात हो रही है तो मुझे ना अजीब सा हो रहा मन। तो मैं आ गई हूँ छत में, यहाँ रितिका मेरी थ्रेडिंग कर रही है, फिर मैं इनकी करूँगी दोनों की थ्रेडिंग। तो बस अब मैं वीडियो का भी एंड करती हूँ, बस थोड़ा सा रेस्ट करना है अभी छत में। तो ब्लॉग लंबा हो गया होगा काफ़ी, तो मैं एंड करती हूँ। बाय बाय।